पर हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, और इस ग्रामर को हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैव का इस्तेमाल। हैव का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में हैव के इस्तेमाल मल्टीपल यूजेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ हैव का इस्तेमाल सिर्फ एक ही तरीके से देखेंगे, और आने वाली वीडियो में हम अलग अलग तरीके से इसके इस्तेमाल देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं हैव का इस्तेमाल, वो है हैव का एक अधिकार के रूप में इस्तेमाल देखेंगे। अधिकार यानी कि मान लो आपके पास कोई चीज़ें हैं, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास किताबें हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास नॉलेज है। इस टाइप के सेंटेंस, यानी कि जब भी आपको अधिकार बताना है तो अधिकार बताने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे पास समय 3 होता है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। वैसे हमें तीनों चीज़ों के तीनों समय में जो भी चीज़ें होती है उसके अधिकार को लेकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में बात करूँ, मान लो मेरे पास कल मोबाइल था, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास मोबाइल था। आज मेरे पास किताबें हैं, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास किताबें हैं। और अगर मेरे पास आने वाले समय में मोबाइल होगा, तो मैं कहूँगा मेरे पास मोबाइल होगा। ठीक है, यानी कि टू हैव का हम तीनों समय में पढ़ने वाले हैं। और चूँकि ये सारा जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो इसी वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए, आप एग्जांपल समझ सकते हैं। मेरे पास कार है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास उसके पास पैसे हैं, ये सारे एग्जांपल। अब चलिए हम देखते हैं इसका इस्तेमाल करने वाले। अब देखिए, वर्तमान काल में हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान काल में इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, हैज़, हैव, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैज़, हैव, देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक वचन होता है, यानी कि सिंगुलर होता है, तो हमें इस्तेमाल करना है हैज़ का। और अगर सब्जेक्ट हमारे पास बहुवचन होता है तो हमें हैव का इस्तेमाल करना है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक वचन सब्जेक्ट क्या होता है, बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है, आपको यहाँ पे टेबल में आसानी से क्लियर हो जाएगा कि एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। जैसे ही, सी, इट, ये सारे एक वचन वाले सब्जेक्ट होते हैं, जबकि जो बहुवचन वाले सब्जेक्ट होते हैं वे हैं वी, यू, आई, दे, ये सारे सब्जेक्ट। अब चलिए इन सब का हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, हैज़, हैव, देन ऑब्जेक्ट। देखिए, हर जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें वर्ब होना ज़रूरी है, यानी कि कोई भी जब सेंटेंस बनता है तो बिना वर्ब का नहीं बनता है। अब यहाँ पे वर्ब जो है हैज़ और हैव है। ठीक है, यहाँ पे जो हैज़ और हैव ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। और इसको इस्तेमाल कैसा करना है तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि सिंगुलर के साथ आपको हैज़ का इस्तेमाल करना है, जबकि बहुवचन के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, हमारे पास सेंटेंस है, उसकी 2 बहनें हैं। ही हैज़ 2 सिस्टर, ही हैज़ 2 सिस्टर। मेरे पास 50 रुपये है, आई हैव 50 रुपीज़। उसे बहुत ज्ञान है, ही हैज़ डीप नॉलेज। मुझे या मेरे पास कई अच्छे दोस्त हैं, आई हैव मैनी गुड फ्रेंड, आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। उस ग्लास में पानी कम है, दैट ग्लास हैज़ लेस वाटर, दैट ग्लास हैज़ लेस वाटर। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कुछ है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग फॉर यू। उस ग्लास के अंदर पानी कम है, दैट ग्लास हैज़ लेस वाटर, दैट ग्लास हैज़ लेस वाटर। मेरे मोबाइल में 3 गाने हैं, माई मोबाइल हैज़ 3 सॉन्ग्स, माई मोबाइल हैज़ 3 सॉन्ग्स। तो देखिए, इन सारे एग्जाम्पल से हमने सीखा है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ें होती है या किसी और के पास कोई चीज़ है तो उसको बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट, हैज़, हैव, देन ऑब्जेक्ट, सिंपल बात। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, हमने अभी तक ये बताया कि हमारे पास क्या क्या है, लेकिन अभी हमें बताना है कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। जैसे मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है। इस टाइप के सेंटेंस जो भी आपको बताना है तो आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट देन हैव देन ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हेल्प में डू और डज है, मेन वर्ब के रूप में आपको हैव मिला है। ठीक है, और जिसे मैंने आपको बताया है कि जो हैव होता है ये एक्चुअल में फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड बनेगी, थर्ड फॉर्म हैड बनेगी। अब मैंने ये फॉर्म क्यों लिखवाया है, मैंने इसलिए लिखवाया हूँ क्योंकि देखें, अगर हमें पता है कि अगर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो इसकी तीनों फॉर्म क्या होगी। अगर तीनों फॉर्म हमें पता है
तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब रूल नंबर एक और आप याद कर लीजिएगा, जब भी हमारे सेंटेंस में डू, डज और डिड, डू, डज और डिड अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म की होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। उसकी दो बहनें हैं, ही हैज़, उसकी दो बहनें नहीं हैं, ही डज़ नॉट हैव टू सिस्टर। मेरे पास 50 रुपये नहीं है, आई डू नॉट हैव 50 रुपीज़। उसे बहुत ज्ञान नहीं है, ही डज़ नॉट हैव डीप नॉलेज। मेरे पास कई अच्छे दोस्त नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। उस ग्लास में पानी नहीं है, दैट ग्लास डज नॉट हैव वाटर, दैट ग्लास डज नॉट हैव वाटर। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, आई डो नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू। यहाँ पे जो समथिंग है, एक्चुअल में समथिंग नहीं होगा, वो एनीथिंग होगा। एनीथिंग और समथिंग में बहुत डिफरेंस होता है। आने वाले हो सकता है किसी क्लास में मैं समथिंग और एनीथिंग में डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगा कि क्या डिफरेंस होता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको एनीथिंग कर लीजिएगा, ठीक है। आई डो नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू। अब देखिए, अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, मेरे मोबाइल में गाने नहीं है, माई मोबाइल डज़ नॉट हैव सॉन्ग्स, माई मोबाइल डज़ नॉट हैव सॉन्ग्स। अब देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन करना है कि सामने वाले व्यक्ति से कि भाई तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास किताबें हैं, जब भी आपको क्या को लेकर क्वेश्चन करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि हेल्पियम को हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पियम डू और डज ये सब्जेक्ट से पहले आ गई है, और उसके बाद में हमने हैव जो कि एक मेन वर्ब है उसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। डू और डज का कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख के रखा हूँ कि डू का यानी कि बहुवचन, यानी कि जब भी आपके सब्जेक्ट बहुवचन होंगे आप डू का इस्तेमाल करोगे, और डज का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि एक वचन होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखने वाले हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। क्या उसकी दो बहनें हैं, डज ही हैव टू सिस्टर्स, डज ही हैव टू सिस्टर्स। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस हिसाब से हमने डज लगाया है, लेकिन यहाँ पर आपको हैज़ नहीं करना है, आपको हैव ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है डू और डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए हमें हैज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए, क्या मेरे पास 50 रुपये है, डू आई हैव 50 रुपीज़, डू आई हैव 50 रुपीज़। क्या उसे बहुत ज्ञान है, डज ही हैव नॉलेज, डज ही हैव डीप नॉलेज। क्या मेरे कई अच्छे दोस्त हैं, डू आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स, डू आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। क्या मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, डू आई हैव समथिंग फॉर यू, डू आई हैव समथिंग फॉर यू। ठीक है गाइज, ये जो फॉर यू है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है सेंटेंस में, डू आई हैव समथिंग फॉर यू, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास अगला सेंटेंस है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करने वाले हैं पास्ट टेंस में इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे अभी वर्तमान के लिए तो हमने पढ़ चुके हैं कि मेरे पास ये है, वो है, फलाना है, सारी चीज़ें। लेकिन अगर हमें पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है, जैसे मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास किताबें थी, मेरे पास बुक्स वगैरह थी, ये सारी चीज़ें, अगर हमें पास्ट टेंस में हमारे पास जो भी चीज़ें थी उसको बताने के लिए हमें पास्ट टेंस के फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट हैड देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन हुआ तब भी आपको हैड का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट बहुवचन हुआ तब भी आपको हैड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम सेंटेंस। तो हमारे पास ये कुछ 7 सेंटेंस है। उसकी 2 बहनें थी, ही हैड 2 सिस्टर्स, मेरे पास 50 रुपये थे, आई हैड 50 रुपीज़, उसे बहुत ज्ञान था, ही हैड डीप नॉलेज, मेरे पास कई अच्छे दोस्त थे, आई हैड मैनी गुड फ्रेंड्स, आई हैड मैनी गुड फ्रेंड्स, उस ग्लास में पानी कम था, दैट ग्लास हैज़ लेस वाटर, दैट ग्लास हैज़ लेस वाटर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ था, आई हैड समथिंग फॉर यू, आई हैड समथिंग फॉर यू।
मेरे मोबाइल में 3 गाने थे। माई मोबाइल हैड 3 सॉन्ग्स। माई मोबाइल हैड 3 सॉन्ग्स। तो देखिए ये सारे सेंटेंस हमने हमने यहाँ पे देखा है कि हमने यहाँ पे सीखा है कि हम कैसे हमारे पास जो चीज़ें थी उनके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें मना करना है कि यार मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास किताबें नहीं थी, यानी कि भूतकाल में आपके पास जो चीज़ें नहीं थी उसके लिए अगर मना करना है तो हमें आने वाली स्लाइड में जो स्ट्रक्चर दिया है उसका इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर कुछ रूल्स भी दिए हैं, ठीक है। रूल नंबर आप देखोगे यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि हैव, हैड, इनमें से हैव का इस्तेमाल करना है। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया है हमारे पास, अब आया डिड। डिड का इस्तेमाल आपको करना है एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ करना है। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव। हम यहाँ पर हैव का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिड आ चुका है और डिड आने से हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देन ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंस है। उसकी 2 बहनें नहीं थी। ही डिड नॉट हैव 2 सिस्टर। ही डिड नॉट हैव 2 सिस्टर। मेरे पास 50 रुपये नहीं थे। आई डिड नॉट हैव 50 रुपीज़। आई डिड नॉट हैव 50 रुपीज़। उसे बहुत ज्ञान नहीं था। ही डिड नॉट हैव डीप नॉलेज। ही डिड नॉट हैव डीप नॉलेज। मेरे पास कई अच्छे दोस्त नहीं थे। आई डिड नॉट हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। आई डिड नॉट हैव मैनी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 5 है। उस ग्लास में पानी कम नहीं था। दैट ग्लास डिड नॉट हैव लेस वाटर। दैट ग्लास डिड नॉट हैव लेस वाटर। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू। आई डिड नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू। मेरे मोबाइल में 3 गाने नहीं थे। माई मोबाइल डिड नॉट हैव 3 सॉन्ग्स, ठीक है। अब देखिए हमने सीखा है कि हमारे पास क्या था, हमने सीखा है कि हमारे पास क्या नहीं था। अब हम सीखेंगे किसी से क्वेश्चन करने के लिए कि क्या भाई आपके पास क्या क्या था, ठीक है। क्या आपके पास मोबाइल था, क्या आपके पास किताबें थी, क्या आपके पास पैसे थे। इस टाइप के हमें सारे क्वेश्चन बनाना है और सारे जो क्वेश्चन है ये किसी पास्ट टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर पास्ट टाइम से रिलेटेड है तो हमें पता है कि क्या को लेकर क्वेश्चन करने के लिए हमें हेल्प को आगे लाना पड़ेगा, जो कि सब्जेक्ट से आगे होनी चाहिए। डिड, यहाँ पर डिड सब्जेक्ट से आगे आ चुका है, एक वचन बहुवचन। उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। चलिए अब हम देखने वाले हैं सेंटेंस। तो हमारे पास कुछ 7 सेंटेंस हैं। क्या उसकी 2 बहनें थी। डिड ही हैव 2 सिस्टर। डिड ही हैव 2 सिस्टर। क्या मेरे पास 50 रुपये थे। डिड आई हैव 50 रुपीज़। क्या उसे बहुत ज्ञान था। डिड ही हैव डीप नॉलेज। डिड ही हैव डीप नॉलेज। क्या मेरे पास कई अच्छे दोस्त थे। डिड आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। डिड आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। क्या क्या मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ था। डिड आई हैव समथिंग फॉर यू। डिड आई हैव समथिंग फॉर यू। क्या मेरे मोबाइल में 3 गाने थे। डिड माई मोबाइल हैव 3 सॉन्ग। डिड माई मोबाइल हैव 3 सॉन्ग्स, ठीक है। अब चलिए अब हम चलते हैं पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। अब देखिए टू हैव का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस में कैसे करेंगे। फ्यूचर टेंस इन द सेंस कि आपको बताना है कि आपके पास क्या क्या होगा। जैसे मेरे पास मोबाइल होगा, मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास किताबें होंगी, मेरे पास बाइक होगा। ये सारे सेंटेंस, इन्हीं सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है। और फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको विल और शैल का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम कब साल लगाएंगे, कब हम विल लगाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साल का इस्तेमाल आप सिर्फ आई और वी के साथ करोगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ करोगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ आप करोगे इस्तेमाल विल का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंस है लेकिन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, शैल, हाउ, देन ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सेंटेंस है मेरे पास 50 रुपये होंगे। आई विल हाव, एक्चुअल में यहाँ पे साल होना चाहिए। आई साल हाव 50 रुपीज़। अब इसको साल कर लीजिएगा। आई साल हाव 50 रुपीज़। उसे बहुत ज्ञान होगा। ही विल हाव डीप नॉलेज। ही विल हाव डीप नॉलेज। मेरे कई अच्छे दोस्त होंगे। आई साल हाव मैनी गुड फ्रेंड्स। आई साल हाव मैनी गुड फ्रेंड्स। उस ग्लास में पानी कम होगा।
दैट ग्लास विल हैव लेस वाटर, दैट ग्लास विल हैव लेस वाटर। अब देखिए ये सारे सेंटेंस है तो हमने बता दिया कि हमारे पास क्या क्या होगा, लेकिन अगर इन्हीं में हम मना करना है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं होंगे, किताबें नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें मना करना है तो आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। और नॉट का इस्तेमाल कहाँ करोगे? हैव से पहले। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, सेंटेंस नंबर 4 के नीचे आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, नॉट, हैव, देन ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से बनेगा क्वेश्चन, शी विल नॉट हैव प्रॉब्लम, उसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन्हीं में से अगर आपको क्या को लेकर करना है कि यार भाई क्या तुम्हारे पास कोई समस्या होगी, क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे, क्या उनके पास किताबें होगी, तो आपको हमेशा की तरह याद रखना है कि विल सेल को हमेशा सब्जेक्ट से आगे रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल और सेल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। तो विल सेल सब्जेक्ट से आगे, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट। विल यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, विल यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम होगी, क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आने वाली क्लासेस में हम और भी इसके यूजेस देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आप इस चैनल पे अभी पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मैं आने वाले समय में और भी क्लासेस डेली लाता रहूँगा जिससे आपकी हेल्प हो सके, आप बहुत आसानी से इंग्लिश ग्रामर को सीख सकें, ठीक है। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।